मानवा की स्टार्टिंग में हमें एक पहाड़ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ लोगों से बचने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो लोग एंड में उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम ली यान्यून होता है और इस मनवा में हम उसे ली कहेंगे, वो जो पकड़ना नहीं चाह रहा होता है, इसी वजह से वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है। और उसके सेल्फ डिस्ट्रक्ट होते ही उसकी आँख अपनी ज़िंदगी के उस समय में खुलती है जब वो सिर्फ 20 साल का था और वो एक ट्रेन में बैठा हुआ होता है, जहाँ पे उसे याद आता है कि उसके पास बुक ऑफ हेवन नाम की एक बुक थी। शायद इसी वजह से वो टाइम में पीछे आ गया है और अब वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, क्योंकि वो टाइम में पीछे आने के बाद उसके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ थी वो सब और भी ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद वो अपने उस ट्रेन से निकल के अपने घर जाने के लिए निकलता है, पर रास्ते में ही उसे उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है, जो कि कह रही होती है कि उसे कॉलेज जाना चाहिए और वहाँ पे उसके लिए एक डिनर अरेंज है। पर हमारे मेन कैरेक्टर ली को याद आता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे पिछले बार धोखा दिया था, और जिसके बाद वो एक और लड़के के साथ उसको मारने की कोशिश की थी। इसके बाद इतना ही नहीं, बल्कि उन लोगों ने तो उसे जेल के हवाले भी कर दिया था, उसे किसी झूठे इल्ज़ाम में फंसाने के। इसके बाद ली को उसके बॉयफ्रेंड से, जो उसका नया बॉयफ्रेंड था उसकी गर्लफ्रेंड का, उससे माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। और इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने उसके बाप को भी नहीं छोड़ा था और उसका भी चेहरा पूरी तरह ख़राब कर दिया था। जब वो अपने घर पहुंचा था तब उसका डैड वहीं पे मरा हुआ पड़ा था। जिसके बाद वो बहुत ही गरीब हो गया था और उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस वजह से वो उनसे बदला लेना चाहता था। पर उस टाइम पर वो इतना पावरफुल नहीं था कि वो उनसे बदला ले सके। पर अब जब वो वापस आ चुका है तो वो वही बेकार सारी गलतियाँ फिर दोबारा से नहीं करेगा और उन सभी लोगों से बदला लेगा जिन्होंने उसकी पिछली ज़िंदगी में उसका बहुत बुरा किया था। तभी वो जिस टैक्सी में बैठ के जा रहा होता है, वहाँ उस टैक्सी का एक एक्सीडेंट होने वाला होता है, पर वो टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी को मोड़ कर उस एक्सीडेंट से बच जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ली से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, पर ली वहाँ पर होता ही नहीं है। वो पहले ही उस गाड़ी से निकल चुका होता है और उस दूसरी कार को, जिसका एक्सीडेंट होने वाला था, उसे भी पकड़ कर रोक लेता है और बहुत सारे लोगों ने उसकी ये वीडियो भी बनाई होती है। इसके बाद उससे याद आता है कि इस टाइम पर वो एक सिंपल ह्यूमन है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर भी वो इतना पावरफुल तो होता ही है कि वो उस गाड़ी को वहाँ पहाड़ी से गिरने से रोक लेता है। जिसके बाद उस गाड़ी से एक बूढ़ा अंकल और उसकी पोती निकलते हैं। जिसके बाद वो अंकल जो होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है उसका नाम च्यू टैन्यूंग है और वो उसके बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है क्योंकि उसने अभी उसे मरने से बचाया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये बहुत ही छोटा सा मैटर था, इसमें आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर वो अंकल कहता है कि वो उसकी काइंडनेस को कभी नहीं भूलेगा। इसके बाद हमें उसकी बेटी को दिखाया जाता है, जो कि उससे ली से रुकने को लेकर कहती है, क्योंकि वो कहती है कि हमारी चू फैमिली जो है वो कभी की किसी काइंडनेस को अपने पास नहीं रखती। तुम्हें बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें कुछ भी दे सकते हैं। वो बूढ़ा अंकल उसे रोकने की कोशिश करता है, पर हमारा जो ली होता है वो कहता है तुम चू फैमिली से हो और तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, तुम्हें थोड़ा अपनी ज़ुबान को काबू में रखना चाहिए। ये सुन के वो बूढ़ा अंकल कहता है कि मैं अपनी पोती की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ और प्लीज़ उसे माफ़ कर देना। इसके बाद जो अपना ली होता है वो बूढ़े अंकल से कहता है कि मैं आपसे मिलके बहुत खुश हूँ, पर आप ज़रा अपनी बेटी पे काबू रखा कीजिए, ऐसा ना हो कि किसी तरह ये मुसीबत में पड़ जाए। वो लड़की सोच रही होती है कि ये छोटा सा बच्चा मेरे ग्रैंडपा से ऐसे बात क्यों कर रहा है, आखिर इसके पास इतना भी खास क्या है। तभी वहाँ से एक हवा झोंका गुजरता है और जब उस लड़की ने देखा होता है कि वहाँ पे एक असासिन आ चुका होता है जो कि उस अंकल को मारने की कोशिश करता है, पर हमारा ली वहाँ पे मौजूद होता है, जिस वजह से वो पहले सोचता है कि पहले वो ली को मारेगा और उसके बाद उन दोनों को। पर हमारा ली जो होता है उसके पास एक प्रोटेक्शन बैरियर टाइप चीज़ होती है, इस वजह से वो उसको जरा भी हर्ट नहीं कर पाता और वो खुद ही पीछे जाकर गिरता है। इसके बाद ये देखकर हमारा वो जो अंकल भी होता है वो भी हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि ऐसी पावर तो सिर्फ ग्रैंड मास्टर वाले लेवल के बंदों के पास ही होती है, क्या ये उसका लेवल इतना ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर ली से कहता है कि प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिएगा, ऐसा ही आगे भी। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ली जो होता है वो उस लड़की से कहता है कि तुम्हारा एक्ट जो था वो बहुत ही पैथेटिक था, पर तुम्हारी नज़र काफ़ी शार्प है, तो वैसे तुमने उस असासिन को सबसे पहले देखा
और ये असासिन जो कि बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्स एक्ट कर रहा था, ये भी इतना कुछ खास नहीं लग रहा। शायद ये तुम्हें मारना इसलिए चाहता होगा तुम्हारी प्रॉपर्टी वगैरह के लिए, अपने दुश्मनों को मुझसे तो दूर ही रखना। तभी वहाँ पे वो बूढ़ा अंकल आता है और उस ली का फिर दोबारा से थैंक यू कहने लगता है। तभी ली उसके गले में एक नेकलेस देखता है जो कि एक आइटम होती है, बहुत पावरफुल आइटम, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी होती है जो कि ली को चाहिए होती है अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। ली कहता है कि अगर तुम अपनी काइंडनेस जो मैंने तुम्हें दी है उसे पे करना चाहते हो तो क्यों ना तुम मुझे ये लॉकेट दे दो। तो वो उसी लॉकेट को उठा के अपने ली को दे देता है और ली वहाँ से चला जाता है। उसकी पोती उस पर गुस्सा हो रही होती है कि तुमने उसे वो लॉकेट क्यों दे दिया, वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी था, हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी था। पर वो बूढ़ा कहता है कि इस लड़के में कोई तो बात है, ऐसे कोई गाड़ी को नहीं रोक लेता और इतने खतरनाक असासिन को नहीं हरा सकता। का ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और अभी अगर ये पावरफुल नहीं है तो उसमें कोई शक नहीं कि आगे चलकर बहुत ज़्यादा पावरफुल बनेगा। इसलिए तुम्हें भी इसके साथ थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। और अगर हम आगे जाके इससे मिले तो इसका थैंक यू कहना मत। इसके बाद हमें एक 5 स्टार होटल में दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा ली पहुँचा हुआ होता है और वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड होती है उस टाइम की, जो कि कह रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा लेट हो। हमारा ली कहता है कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनती है। तभी वहाँ पे एक और लड़की आ जाती है जो कि हमारे ली का मजाक उड़ाने लगती है जो उसके कपड़ों की वजह से, पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोकती है। उस टाइम पे हमारा ली सोचता है कि ये लड़की भी उस टाइम पे उनके साथ थी जब मेरे साथ ये सब बुरी चीज़ें हो रही थी, तो शायद कभी उन सब चीज़ों के पीछे हाथ हो सकता है। इसके बाद ली की गर्लफ्रेंड जो होती है वो उसे कहती है कि तुम्हें अपना चेहरा क्यों इतना लटकाया हुआ है और तुम इतने बेकार कपड़े पहन कर यहाँ पे क्यों आए, मुझे नहीं पता तुम इतने ज़्यादा गरीब हो। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। हमारा ली सोच रहा होता है कि इनका एटीट्यूड तो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है और ये मुझे इतना ज़्यादा क्यों परेशान कर रही है। मुझे लगता है कि मुझे कचरे से भी गिरा हुआ समझती है। शायद मुझे इन्हें दिखाना पड़ेगा कि आखिर मैं हूँ क्या। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो ली की गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है और वो भी उसके साथ बहुत खुशी खुशी बात कर रही होती है। वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्यों ना तुम अब मेरे साथ रहो। वो कहती है कि मेरे पास पहले से एक बॉयफ्रेंड है। इसके बाद वो उसे ली को देखता है और कहता है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो वो लड़की कहती है कि ये बोरिंग है थोड़ा सा, पर तुम इस पर इतना ध्यान मत दो। इसके बाद वो अमीर लड़का जो होता है वो कहता है कि तुम्हें इतना हेजिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इस बच्चे से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मेरा ना कुछ बिगाड़ सकता है ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो भी उसे अमीर लड़के का साथ देने लग जाते हैं कि ये अमीर आदमी को इंसल्ट कैसे कर रहा है। इसके बाद जो वो आदमी होता है वो अपनी ली को अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि तुमसे मुझे खुशी है, पर अपना ली कहता है कि मैं तुम जैसे बेकार आदमी के साथ हैंडशेक करूँगा। तुम पता भी है मैं कितना पावरफुल हूँ कि सिर्फ मोनार्क ही मुझसे हाथ चला सकते हैं, तुम जैसे बेकार लोग नहीं। वो कहता है कि तुम मेरे चेहरे पर मेरी बेइज्जती कर रहे हो। और ली की गर्लफ्रेंड भी कहती है कि तुम इसके साथ कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता भी है कौन। वहाँ पे सभी लोग भी ली का मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि अभी क्या भी उससे माफी मांगो वरना तुम्हारे साथ बहुत सारा बुरा होगा। हमारा ली भी सोचता है कि ये बच्चे मुझसे टकराने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो अमीर लड़का होता है वो कहता है कि चुपचाप उस चेयर पे बैठेगा, तुम्हारी उस चेयर पे बैठने की औकात नहीं है, तो चुपचाप उस चेयर से उठ जाओ। तभी वहाँ पे उस होटल का जो डायरेक्टर होता है वो भी आ जाता है और वो कहता है कि अभी के अभी यंग मास्टर से माफ़ी मांगो और उस चेयर से उठो, तुम यहाँ पर बैठने के हकदार नहीं। जहाँ पे ली कहता है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं बैठ सकता क्या तुम यहाँ पे बैठ सकते हो। वो अमीर लड़का कहता है कि क्यों नहीं, तुम मेरे साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो। इसके बाद ली जो होता है वो उस चेयर पे एक स्पेल लगा देता है। इसके बाद वो वहाँ से उठता है और कहता है हाँ तुम बैठे देखो। जब वो वहाँ पे बैठता है अमीर लड़का, तभी उसकी जो पैंट है उस पर आग लग जाती है और उस चेयर पे भी आग लग जाती है। वो आग जो है उस लड़के के कपड़ों पे भी लग जाती है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है पानी की बाल्टी लेकर और उन दोनों पे पानी डाल के उन दोनों को बचाता है। वो अमीर लड़का सोच रहा होता है कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। जिसके बाद वहाँ पे एक धमाका होता है और कांच टूट के उसके ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से उसका चेहरा जो है थोड़ा ख़राब हो जाता है। उसके बॉडीगार्ड उसको वहाँ से लेके जा रहे होते हैं, पर वो जिस गाड़ी में बैठे होते हैं उस गाड़ी में भी आग लग जाती है और वो बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। इसके बाद वो जो
ली की गर्लफ्रेंड होती है वो सोचती है इसके बारे में कुछ तो अजीब है। इसके बाद हमारा ये जो पार्ट है आई एम इमॉर्टल सीरीज़ का, उसको मैंने 1 से लेके 5 तक चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है और अगले चैप्टर्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अभी तक के लिए अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।